नमस्कार दोस्तों, एक और इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज की वीडियो में काफ़ी कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे जो आपके काफ़ी यूज़फुल होंगी। आज छुट्टी का दिन है, मेरे पास टाइम है, 5-7 मिनट का वीडियो बढ़ सकता है। कल जो बहुत बेहतरीन ट्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक का ट्रेवल और यहाँ एग्जैक्ट पॉइंट पे लेके ट्रेवल को कैसे किया जा सकता है। आप अगर ये टाइम देखोगे ना तो 12:40 12:45 का टाइम स्विच बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम स्विच। और अगर मैं ट्रेड्स की बात करूँ तो यहाँ देखो 12:45 के ऊपर जो ये टाइम स्विच होता है एग्जैक्टली इस टाइम स्विच पे यहाँ पे 296 पे कैसे ट्रेड ली जा सकती है। ये ट्रेडें ऐसे नहीं ये ली जाती हैं, जैसे यहाँ 296 पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, 400 पे ट्रेड ली गई है। अगर आप इस ऑर्डर को प्रॉपर देखना था 296 टाइम देखोगे तो वो 12:45 और 3 सेकंड। ये ऑर्डर्स कैसे लिए इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे, और मॉर्निंग के ऑर्डर को भी एक बार देख लेते हैं। ये जो चार्ट है आपको टेलीग्राम पे भी शेयर किया गया है दोस्तों। ज़्यादा डिटेल्स तो देखो छोटे वीडियो में शेयर नहीं होती, फिर भी मैं कोशिश करूंगा सारी वीडियो में सब चीज़ें कवर करें। ये एक पीयूसी की लाइन है, ये फीवो है, ये फीवो 30 यहाँ पे ये आपको टेलीग्राम पे मॉर्निंग में चार्ट अपडेट कर दिया गया था। और उसके बाद में हम चार्ट्स और चैनल के ऊपर भी अपडेट करते हैं, ट्रेड भी अपडेट करते हैं। एक मेजरली एक चैनल 1 घंटे का फिलअप हुआ, ये आपको वहाँ अपडेट किया गया। जो हमने जो पैरामीटर्स दिए थे उन पैरामीटर की 30% और ऊपर की परफॉर्मेंस कैसे रहा वो अपडेट किया गया। अब मैं इसी के साथ में जो हम ट्रेड करते हैं उनमें देखो हम क्वांटिटी नहीं हाइड रखते हैं, वो नहीं शो करते, लेकिन जैसे अब ये 296 की ट्रेड है, आप देखोगे 12:45 3 सेकेंड, मतलब 12:45 पे ये ली गई है। और एग्जैक्टली ये 296 पे लेके कैसे ट्रेवल कर सकते हैं, एग्जैक्ट यानी 1 या 2 पॉइंट के एसएल्स पे हम ट्रेड कैसे ले सकते हैं और हम उसको प्रॉपर ट्रेवल करके एक अच्छा सिस्टम। अभी देखो इसके अलावा मॉर्निंग की सबसे पहली ट्रेड को देखते हैं और उसको कैसे लिया जा सकता है और क्या उसके पीछे रीजंस हैं। पहली ट्रेड अपनी 9:25 9:27 के आसपास बनती है। और अगर मैं अपनी ट्रेडिंग को शेयर करूं तो आपको यहाँ देखने को हम सेलिंग प्रेफर करते हैं। तो ये सेल की ट्रेड है, आप देखोगे 9:2708 पे ली गई है। उस टाइम 600 के आसपास सेलिंग कर रहे हैं तो चार्ट को हैवी रखना पड़ता है। 600 के प्राइस पे क्वांटिटी हाइड कर ली गई है, ये मिटा के मैंने हाइड कर दी है। और अगर इसको देखोगे इसकी फर्स्ट बुकिंग आप देखोगे कि 10:16 पे की गई है। अभी ये इसी ऑर्डर की बुकिंग है, ये यहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको चार्ट पे ले चलता हूँ, एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी, उससे पहले हम ट्रेड देख लेते हैं। ये चार्ट है और अगर इस चार्ट पे ट्रेड्स जैसे हम करते हैं, धान का चार्ट है, इस पे जैसे भी आप करते हो तो ये एरिया ऐसे मार्क हो जाता है, एक डॉट आ जाता है। ये डॉट है एग्जैक्टली इस प्लेस पे मॉर्निंग में ट्रेड करी जाती है। फिर हमें पता रहता है कि मार्केट चेंजिंग का होगा, ये भी मैं आपके वीडियो में आगे शेयर करूंगा। और पीछे भी एक वीडियो डाला गया जहां 6,000 पॉइंट का मोमेंटम आया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर जाके देखें डे इंश्योरेंस का। बाकी मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा तो वो भी आएगा। तो जैसे यहाँ ये ट्रेड ली गई है और जो मैंने ऑर्डर का आपको बताया कि किस जगह हमने उस ऑर्डर को छोड़ा था, जैसे यहाँ पे आपको बताया 10:16 के ऊपर उस ऑर्डर को बुक किया गया। तो आप यहाँ पे देखोगे ये 9:27 पे ली गई और 10:16 पे पहला। अब ये क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ पे अपना लो ब्रेक हो गया था, डीएसडीएल आ गया था, तो उसके बेसिस पे अब यहाँ पे जो बुकिंग है वो पार्शियल बुकिंग है। पार्शियल बुकिंग मतलब मार्केट और नीचे जाएगा कुछ बुक कर लो वाली सिस्टम है। अगर हम इसको आगे लेके जाते हैं चार्ट पे और आगे हमारा जो ये एरिया बुक करा, मार्केट ऊपर नहीं गया, मार्केट वापस चलना, तो हमारे पास अपनी पूरी फुल क्वांटिटी एक्सेस होनी चाहिए, नहीं तो हमारा प्रॉफिट आधा रह जाएगा, आधी क्वांटिटी चलेगी। तो हमने यहाँ से जो ट्रेड बुक करी, नेक्स्ट स्विंग में जैसे ही जोन ब्रेक के साथ चला हम वापस से उस ट्रेड को ले लेते हैं कैरी करके। और जब ये फ्लिक आता है तो नीचे के एक मेजर एसएल हंटिंग होती है, उस जगह बुक करी जाती है, कंप्लीट क्वांटिटी यहाँ बुक करी गई है। तो इन ट्रेडों के पीछे का लॉजिक क्या हो सकता है, कैसे ले सकते हैं, ये इस वीडियो में हम थोड़ा सा शेयर करेंगे। वीडियो वैसे तो आपको अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे मिलते रहते हैं, टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हो तो जुड़ सकते हो। अब टेलीग्राम पे ये वीडियो जो ये फोटोस इमेज शेयर की गई थी, इस इमेज में 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें इधर हैं। आप ये जो लाइन देख रहे हो पीओसी लाइन बोलते हैं इसको, 49,593 के ऊपर। अभी एक बार हम टेलीग्राम से बाहर निकलते हैं और आ जाते हैं चार्ट के ऊपर, थोड़ा सा समझते हैं। ये 49,593 हमें यहाँ से और शायद जिन्होंने, इससे पहले मैं बता दूं, जिन्होंने डे इंश्योरेंस का वीडियो नहीं देखा वो जाके देखो।
उस दिन मैंने आपको यही इमेज शेयर करी थी और इसमें बताया गया था कि 6,000 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ से मिला। मार्केट चेजिंग करता है एसटीए ट्रेड। एसटीए एक्चुअल में ये शॉर्ट फॉर्म है, स्विंग ट्रेडिंग एरिया, एक ऐसा एरिया जो स्विंग की ट्रेडिंग देता है। हम एसएल उसमें बिल्कुल 2 5 10 पॉइंट का एक कैंडल का एसएल लेते हैं और ट्रेवल करते हैं, तो बहुत लंबा ट्रेवल करते हैं, तो एक जबरदस्त ट्रेड निकल के आती है एसटीए की, डे इंश्योरेंस के ऊपर। तो ये ट्रेडें करी जा सकती है, प्रॉपर प्लान के साथ करी जा सकती है। इसमें हर जैसे यहाँ से हमें डे के चार्ट पे, तो जो ये देख रहे हो इसमें इंश्योरेंस बना था ना, वो ऊपर की साइड से बना था और एक पोज का मोमेंटम आया था। तो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया गया, जब ये पोज का मोमेंटम आता है, मार्केट ऐसे बैक स्टेप लेता है, उस बैक स्टेप से बनती है आपकी मजबूत स्विंग ट्रेडिंग, एसटीए टाइप की, जो बहुत बढ़िया पॉइंट देता है। अब ये केस तो है मार्केट गिरते हुए का, अभी का जो केस है वो मार्केट उठते हुए का है। तो पोज डे इंश्योरेंस के यहाँ ऊपर होना चाहिए, तो उठते हुए में इंश्योरेंस नीचे बनेगा तो पोज नीचे होना चाहिए। अगर आप अभी चार्ट देखोगे जिसमें इंश्योरेंस बना था, वो इंश्योरेंस बना था यहाँ पे, तो इंश्योरेंस बनने के बाद इसके नीचे की साइड होना चाहिए, फ्लिक अपर की साइड से आता है, तो चेजिंग नीचे की साइड बनेगा। अभी ये वीडियो डे इंश्योरेंस पे नहीं है दोस्तों, तो मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप वो उस वीडियो को जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये चेजिंग क्यों बनता है और एग्जैक्टली हम कैसे पकड़ के उसको प्रॉपरली ट्रेल कर पाते हैं। जैसे कि आपने ये ट्रेड देखी कि इसको हम प्रॉपर मॉर्निंग में एग्जैक्ट टाइम पे पकड़ दें और नीचे चल, अब इससे भी नीचे लेके जाया जा रहा। और जो आपने दूसरी ट्रेड देखी है, जिस ट्रेड का हम एक्सप्लेन करेंगे बाद में, वो ट्रेड पकड़ी गई एग्जैक्ट इस टाइम स्विच पे। एक इंपॉर्टेंट कैंडल के क्या रोल होते हैं रीटेस्टिंग के एंगल पे, आप वो ट्रेड देखोगे तो 1 पॉइंट 2 पॉइंट के एसएल्स पे पकड़ी है, जिसमें आप यहाँ पे एक चार्ट देख रहे थे, ये 296 की रेट जो दिख रही है, ये रेट पे ही वो ट्रेड पकड़ी गई बिल्कुल एक छोटे एसएल के साथ में। और आप देखो यहाँ हम उस क्वांटिटी को कितना मेजरली हम ट्रेवल करके जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी क्वांटिटी हाइड करी गई है, क्योंकि क्वांटिटी से आपका कोई बेनिफिट नहीं होना। अभी हम यहाँ देखते हैं थ्योरी क्या थी, ठीक है। इस जगह पे अगर हमें ट्रेड बनाने हैं, चार्ट को रीड करते हैं, तो यहाँ पूरा दिन एक स्टे हुआ है, ये ऊपर की साइड मार्केट जा रहा है, तो ऊपर से जो गिरावट आई है, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा हम इसको चार्ट को सेट कर लेते हैं। तो ये जो गिरावट आई है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका यहाँ पे फिबोनाची का 50 का लेवल आता है। तो मैं एक काम करता हूँ, ये ट्रेड ये मैं हटा देता हूँ और मैं दोबारा से आपको लगा के दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं, एक फिबोनाची लेते हैं, ऊपर के हाई पॉइंट को पकड़ते हैं और जो लो पॉइंट है वो पकड़ते हैं और इसको आगे की साइड खींच देते हैं। अब मुझे इसके एरिया कौन से चाहिए, अब मैं इसमें सेटिंग मैंने चेंज कर रखी 23, क्योंकि वो चेंजिंग के लिए मैंने खोला था। तो 0.3 की ज़रूरत होती है हमें, और ज़रूरत होती है 0.05 और 0.06। आपकी सेटिंग में पॉइंट -0.3 नहीं आएगा, ये आपको बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं ये फिबोनाची में मैंने सिखाया हुआ है। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये और ये लेवल, बाकी के सारे लेवल बकवास है, हमें उनकी ज़रूरत नहीं होती है। आप नॉइज क्रिएट करोगे इतने सारे खोल लोगे तो, ठीक है। तो हम वही लेवल खोलते हैं। तो हमारे पास में एक्चुअल में देखो, मैं इसको एक काम करता हूँ आपके समझने के लिए, इसकी बैकग्राउंड खोल देता हूँ। ये देखो बैकग्राउंड खोल दिया है। अब बैकग्राउंड से आपको ये समझ में आ जाएगा, इसमें जीरो का लेवल भी खोल देते हैं और 1 का लेवल भी खोल देते हैं। तो आपको कंप्लीटली ये दिख रहा होगा कि हम कहाँ क्या बना रहे हैं। थोड़ा सा बैकग्राउंड को हम हार्ड भी कर देते हैं ताकि आपको साफ दिखे। ये देखो, फिर बाद में हम इसको वापस सेट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो कोई दिक्कत नहीं, लर्निंग मिलनी चाहिए आपको, प्रॉफिट मिलना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट हुआ तो हम फिबोनाची यहाँ से लगाना स्टार्ट करेंगे, नीचे की साइड ले जाएंगे, यहाँ पे छोड़ेंगे, तो ये आपका जीरो का लेवल रहेगा। अभी मैं इसमें एक काम और करता हूँ, कई बार लोगों को काफ़ी संशय रह जाता है, तो मैं लेवल भी खोल देता हूँ आपके लिए। लेवल्स परसेंटेज में लेवल कर रखे हैं, क्लियर है, ठीक है ठीक है। ये लेवल मैंने खोल दिए हैं और लेवल के फॉन्ट की साइज भी बढ़ा देता हूँ, आपको साफ साफ दिखता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ से हमने फीबो लिया 1 से और यहाँ तक लेके गए हैं, ये इसका 30% का एरिया है। जो कहेगा कि मार्केट यहाँ पे पहुंच करेगा, तो मार्केट ने पहुंच किया ना, एक पूरे दिन की गिरावट के बाद में मार्केट ने यहाँ पे पहुंच किया। और दूसरा यहाँ से ये जो एरिया है,
ये इस और इस एरिया का फीबो एरिया है, यानी कि 50-60 वाला एरिया, ये 50 और 60, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं हमारी भाषा में 550। ठीक है, इसको बोलते हैं 550। और जो ये लेवल आता है, जो ये लाइन आ रही है, ये वाली लेवल लाइन, इसको हम बोलते हैं 530। ठीक है, जो कंफ्यूज ना हो, तो 530 ब्रेकआउट के बाद प्रोटेक्शन का काम करता है। देखो ये ब्रेकआउट लेवल है ना, इसके बाद प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, फिर वापिस स्विंग दे देता है। और फिर 50 आपका रिट्रेसमेंट पार्ट है, इतना ट्रेवल कर लिया, ये रिट्रेसमेंट, ये एक्सटेंशन है, एक्स्ट्रा बाहर निकलना, ये अंदर की साइड ट्रेवल करना। तो ये एक लेवल था। ठीक है, अभी हम इसको वापिस से सेट करके जो मैं लगाता हूँ 50-30 ऐसे लगा लेते हैं, ताकि आपको नॉइज ना रहे। चार्ट पे बहुत ज़्यादा हम ड्राइंग नहीं चाहते, तो ऐसा मैं लगाता हूँ। तो हमारे पास ये और ये के बीच में एक ट्रेड मिलेगी, यह मुझे पता रहता है। और इसमें डे इंश्योरेंस का भी सपोर्ट है, जो कि मैंने कहा था ना, जो अभी एक इमेज शेयर करी थी, इसमें यहाँ से एक एसटीए की ट्रेड बनती है, जो आप दूसरे वीडियो में जाके भी चेक कर सकते हो, डे इंश्योरेंस वाले। तो वो ट्रेड भी नीचे की साइड, और चेजिंग मार्केट लेके आने वाली थी। चेजिंग हमें डे इंश्योरेंस से पता चल गया, 50 हमें यहाँ से पता चल गया। अब हम 30 लगाते हैं, तो एक 30 का लेवल आता है इस एरिया से, ये एरिया को लेंगे तो ये 30 का लेवल आता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे, एग्जैक्टली एक ये लाइन लग रही है, ये 30 की लाइन है। आप यहाँ पे देखो, देखो 30 खुला हुआ है। अब इसमें भी मैं अगर जीरो खोलूँ तो ये जीरो आ गया, यानी कि ये टॉप लिया गया। और अगर हम वन खोलते हैं तो ये वन आ गया, तो यहाँ से यहाँ का 30% लिया गया है। ठीक है, इसको मैं डिफॉल्ट में सिर्फ ऐसे रखता हूँ, तो सिर्फ एक लाइन दिखती है, बाकी कुछ नहीं दिखता। तो ये भी मेरा मेजरली उसी एरिया के आसपास है। तो मतलब अब हमें क्या मिला कि इससे इस फील्ड के बीच में मार्केट घूम के एक चेजिंग का मार्केट देगा। इसमें कंफर्मेशन हमें किस किस से मिली, डे इंश्योरेंस ने हमें कंफर्म करा। ठीक है, फिर 50 ने हमें कंफर्म किया, फिर 30 भी हमें कंफर्म कर रहा है। और अब हम एक और ऐड ऑन करते हैं, पीओसी लाइन। तो ये जो पीओसी लाइन है, आप पीओसी लाइन कैसे बनाते हैं, इस पे भी वीडियो बनाए हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। पीछे के मेजर लिंक्स को जोड़ते हुए, मेजरली कनेक्शंस को जोड़ते ऊपर और नीचे की साइड से एक पीओसी लाइन का मतलब फॉर्मेशन बनाया जाता है, एक लाइन बनाई जाती है, जो आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर दी जाती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे वीडियोस को नहीं समझ पाते, वो हमारे चैनल की इमेजेस को भी नहीं समझ पाते। तो मैं यही कहूँगा, देखो दोस्तों, ये कोई इजी गेम नहीं है, थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी। ये जो इजी मनी चाहते हो ना, कि सब एक कॉन्सेप्ट पे सब कुछ रटा जाए, नहीं, वो समझने का ही गेम है। ये चार्ट को नहीं समझोगे तो आप कमा नहीं पाओगे। मैं शेयर तो कर देता हूँ, फ्री फ्लो नहीं समझते लोग, ये 30-50 नहीं समझते, तो फिर कमाना दिक्कत हो जाएगा। तो आप इन कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा मेहनत करो, इन कॉन्सेप्ट पे मेहनत करो, ऐसे लगे रहो चार्ट पे अंधाधुंध मेहनत करो, कोई फायदा नहीं। यहाँ पे आपको फिर 30-50 सब कुछ मिल गया। अब इसके बीच में मुझे एग्जैक्ट एक ऐसा लेवल चाहिए जो मार्केट को गिरा सकता है। तो मैंने वो लेवल निकाल के आपको, ये वाला लेवल 45,993 आपको भेज दिया था। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट का गिरना तय था, जो हमारा कहते हैं प्रोबेबिलिटी गेम में हम बहुत ज्यादा श्योर यहाँ रहते हैं। तो 923 के आसपास वो एग्जैक्ट एक ट्रेड, उसी के बेसिस पे हमारी पहली ट्रेड बनी, जो कि आपने यहाँ पे देखी, ये वाली ट्रेड देखी, क्योंकि वो टच कर चुका था। अब मुझे क्रॉस का वेट था और एक छोटे एशेल्स का वेट था, क्योंकि बहुत हैवी फ्लो था। तो पहले क्रॉस को छोड़ दिया, सेकंड क्रॉस पे हम इसको ट्राई करते हैं। तो सेकंड क्रॉस पे मैंने ट्राई किया, क्योंकि मेरी सारी थ्योरियाँ यहाँ क्लियर है। तो हम उसके बेसिस पे ये ट्रेड लेते हैं, और ट्रेवल करते 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 पहला ट्रेड हम इसके लो पे काटते हैं, फिर दोबारा से ऐड कर लेते हैं, फिर नीचे जाके ये फ्लिक में हम काटते हैं, आगे फिर ये ट्रेड करते हैं। अब ये ट्रेड का आपको लॉजिक पता चल गया होगा, जो मैंने आपको लिख दिए थे। फिप 50 है, फिप 30 है, पीओसी लाइन है, जोन का ट्रेप है, और भी रीजन है, मैं इस ट्रेड के लिए शेयर करता हूँ आपको। हम डे के चार्ट पे जाते हैं थोड़ा साइकोलॉजिकली। एक तो डे के चार्ट पे जाने से पहले मैं एक चैनल अपडेट कराता हूँ आपको थोड़ा सा। अगर आप एक फॉर्मेशन देखोगे, ये चैनल भी आपको टेलीग्राम पे शेयर किए जाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप शायद उसको समझ पाए, नहीं समझ पाए, वो एक अलग बात है। एक सेकेंड, ये चैनल अपडेट किया गया, अभी हम इसमें जाएंगे। तो पीछे के डे पे देखो, एक चैनल ये पिछले दिन पे अपडेट किया था ना, ये चैनल उस टाइम यहाँ था, ये चैनल, ठीक है, ये वही चैनल है।
अब इसी चैनल की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये ट्रेड हटाओ। अब वापिस हम जाते हैं इस चैनल पे। तो ये क्या कह रहा है, ये फरवरी का महीना, मार्च का महीना, अप्रैल का 1 घंटे का चार्ट है ये। तो इन 3 महीनों से एक फॉर्मेशन बन रही है, जिसके ऊपर टॉप, लो, हाई ये मैच हो रहे हैं। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी बनती है कि मार्केट यहाँ से टर्न करेगा। मुझे एक ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन की नीडेड होती है हमेशा एक ट्रेड करने के लिए। तो ब्रेकआउट और प्रोटेक्शन में अभी देखो देखो, यहाँ थोड़ा सा शॉर्ट रह गया, यहाँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, ये एडवांस में हम क्लियर करते हैं। जैसे कि ये इस लेवल से जो एक्स्ट्रा हुआ है ना, वो इसकी कवरिंग है। यहाँ से ये शॉर्ट रह के यहाँ जो एक्स्ट्रा किया है वो उसकी कवरिंग है। तो ये एडवांस में क्लियर करते हैं। बाकी आप चैनल को ये समझ लो कि ये पॉइंट, इस पॉइंट पे आपको ट्रेड देंगे, और ये आपको टेलीग्राम पे भी शेयर कर दिए जाते हैं। अब मुझे यहाँ एक ब्रेकआउट आता है, और मैंने एक लाइन निकाल रखी है। इसी लाइन के अंदर, येलो पट्टी के अंदर हमें एक ट्रेड मिलने वाली है। एक तरीके से नहीं, इसे इसको थोड़ा सा एडवांस लेके जाया जाता है कि कहाँ हमें एग्जैक्ट ट्रेड मिलेगी। तो आप देखोगे कि ये भी ट्रेड बहुत भयंकर ट्रेड थी, जबरदस्त पैसा देने वाली ट्रेड थी। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करता हूँ, आप देखोगे इस एरिया के अंदर। तो मैंने यहाँ पे येलो पट्टी निकाली है, अपना एग्जैक्टली जो चैनल का ब्रेकआउट है वो इस प्लेस पे है। बट मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, प्रोटेक्शन में मैंने ये लाइन और येलो पट्टी ले रखी है। अब ये येलो पट्टी बनाई गई है इन ऊपर के स्विंग्स में, जो इनको हटा दिया गया। और ये जो ट्रेंड लाइन बनाई गई है, ये एक फ्लो को लेते हुए बनाई गई है, जिसमें इंपॉर्टेंस होती है लास्ट के 2 टचेज की। तो लास्ट के 2 टचेज फिर कंफर्मेशन करना पड़ता है प्रीवियस। देखो यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंस है, ये लेवल पे भी इंपॉर्टेंस है, यहाँ पे भी टेस्ट किया, यहाँ पे भी ब्रेक करके टेस्ट किया, यहाँ पे भी। तो हमें वो कंफर्म हो जाता है कि हमारी लाइंस वैल्यूएबल है, एक कैलकुलेशंस में इक्वल पोजीशंस को या ब्रेकआउट के प्रोटेक्शंस में कहीं ना कहीं काम आने वाली है। तो उसके बेसिस पे ये चैनल चल रहा था। अब यहां से हम अगर चैनल लेके जाते तो फिर एक चैनल आता है नीचे। तो ये टर्निंग तो मुझे वहां से ही कंफर्म हो गई थी कि मार्केट यहाँ से टर्न कर सकता है। अब वो डे इंश्योरेंस मुझे और श्योर कर देता है। अब मार्केट नीचे जाएगा क्या सीधा सीधा जाएगा, लोगों को दिखेगा नहीं नीचे। अब उनको कैसे हैंडल करता है वो देखते हैं यहाँ पे। साइकोलॉजी का पार्ट बहुत जरूरी होता है। मोर देन 70% प्राइज एक्शन के पीछे साइकोलॉजी काम करती है। आप लोगों को दिखता है अरे प्राइज एक्शन प्राइस, जो सीधा प्राइज एक्शन देखते हैं उनको ब्रेकआउट दिखा, ट्रेड लिया, वो फंस के बैठ जाते हैं। अभी ये डे का चार्ट है, डे के चार्ट के ऊपर आप एक हैवी स्ट्रेंथ क्लोजिंग देख रहे हो, जो अभी तक की सबसे ग्रीडी कैंडल, और लाइफ टाइम हाई ब्रेक करके 50,000 को छूते छूते मार्केट यहाँ से टर्न हुआ है। ठीक है। अब इस जगह से मार्केट में ये एरिया आपका पहला इंश्योरेंस बनाता है। जिस इंश्योरेंस की हम बात कर रहे हैं 15 मिनट के चार्ट पे, ये इंश्योरेंस बनाता है ऊपर से आने के बाद में ये चार्ट। ठीक है। तो जब आप ये समझो एक रिटेलर का क्या माइंडसेट होता है कि मार्केट बहुत ऊपर जा चुका है, मार्केट कभी भी गिर सकता है। जब ये पहली बार इसको क्रॉस करता है ना, क्रॉस पे बहुत सारा वॉल्यूम ट्रेड करने के लिए आता है रिटेलर्स का, उनको ट्रैप करते हुए एक ऊपर की साइड फ्लिक आता है। तो ऐसे में ये दिन तो उन लोगों को परेशान करता है जो नीचे आते ही बायर बनते हैं, उनको परेशान करके डाइजेस्ट करता है। नहीं कि हीट है, नीचे आते ही हीट है, उस हीट को डाइजेस्ट कर जाता है। फिर आता है अगला दिन बहुत पावरफुल हो जाता है। ये एक एडवांस इंश्योरेंस है जो आप लोगों को नहीं सिखाई गई। तो इस प्लेस में इस इंश्योरेंस के बेसिस पे आपको एसटीए बनाना जरूर सिखाया उस वीडियो में। एडवांस इंश्योरेंस नहीं सिखाई है। अगर आपका कोई कमेंट रहेगा तो हम कभी विस्तार से उस पर भी वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे ये जस्ट ब्रेक करेगा, इस ब्रेक की बड़ी वैल्यू है। इस एरिया पे कुछ तो एसटीबीटी वाले आके बैठ जाते हैं, नीचे की साइड लेके चलेंगे। उनके एसएल बहुत बेहतरीन प्लेस होता है ये एसएल लेने का। अब ये एसएल इसको ब्रेक करते हुए आएगा, और मुझे उनके काउंटर में नीचे ट्रेड करनी है। मैं कहता हूँ ना, एक आपका ऐसे करके क्यूआरटी बनती है, क्यूआरटी के बाद में एक इसके 50 के आसपास सीएचएफ बनता है। और वो सीएचएफ बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये वर्ड अगर आप नहीं जानते हो तो इस पे भी वीडियो बनाई है, आप देख सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यूआरटी हम इस फॉर्मेशन को बोलते हैं जहां एक ट्रेडर नीचे के लिए कंफर्मेशन होता है और मार्केट उसको ऊपर की साइड फेंकता है। तो रिटेलर्स के अपोजिट जो थ्योरी होती है वो स्मार्ट मनी यूज करता है। तो यहाँ पे हम क्यूआरटी और सीएचएफ वर्ड से इन दोनों चीजों को यूज करते हैं। आप नहीं जानते हो देख सकते हो। इस जगह के ऊपर हम तैयार हैं सेलिंग करने के लिए, और यही प्लेस है जिसको हम यहाँ पे एनालाइज कर रहे हैं गिरावट के लिए परफेक्टली। तो ये ट्रेड ली जा सकती है। अब बात आती है इस ट्रेड की। मार्केट ने गिरावट के बाद में कहीं ना कहीं यकीन दिलाना होता है, एक परफेक्ट प्लेस मार्केट को मिलता है। ये प्लेस को आइडेंटिफाई कैसे कैसे करते हैं,
इस प्लेस की जो मैं बात कर रहा हूँ, आपको भी टेलीग्राम पे ये अपडेट किया गया था जब ये चैनल बना था। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जब आप आओगे तो एग्जैक्टली इस प्लेस पे चैनल कंप्लीट होता है, अपना 30 कंप्लीट होता है। ये आपको अपडेट किया गया था 12, ये जो इमेज है, एक सेकंड, 12/14 की इमेज है। हाँ, 12/15 पे मैंने अपडेट किया था, टाइम टाइम कंप्लीट होते होते। तो आप ये देखोगे नीचे की साइड में, यहाँ के आसपास मैंने आपको अपडेट कर दिया था, ये एरिया के आसपास। तो यहाँ पे अपडेशंस क्या था, क्या रीजन था, क्योंकि यहाँ पे ये एरिया क्यों घुमा, ये सिर्फ 30-30 नहीं है। अभी मैंने जैसे आपको दिखाया कि यहाँ पे आपका 1 घंटे का चैनल का इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन आ रहा था, ये यहाँ पे आ रहा था, इसको ब्रेक करके प्रोटेक्शन, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस एरिया के आसपास। तो इसके लिए मैंने आपको अपडेट किया, और उस जगह से मार्केट को एक ऊपर का फ्लिक, तो हमारे पास एक एमटीएफ व्यू पॉइंट आ गया जहाँ 30 भी है और ऊपर जाने की रीजन है। तो हम इस ट्रेड से निकल जाते हैं कंप्लीटली। जो आपने देखा ना कि हमने एक ट्रेड करी थी, एक सेकेंड, जो यहाँ पे दिखाया था, वो एक हैवी फ्लो आता है तो नीचे की साइड हम उसमें निकल जाते हैं। ये देखोगे ना, जब एक हैवी फ्लो आता है तो हम निकल जाते हैं, और भी नीचे निकले थे। तो इस जगह के ऊपर ये ट्रेड लगभग मेरी यहाँ के आसपास निकल जाती है। फिर एक नई ट्रेड हम यहाँ बनाते हैं, जितनी भी क्वांटिटी ऊपर से चल रही है वो सब निकल गई, इस प्लेस पे हम ट्रेड बनाते हैं। अब वो प्लेस ट्रेड बनाने के रीजंस क्यों क्रिएट कर रहा है, एक तो यहाँ पे फीबो 30 है, और वो है तो वो ट्रेड काटने का रीजन आ गया। अब मार्केट का डायरेक्शन चेंजिंग है तो मार्केट उसी डायरेक्शन में रहने वाला, पलटने वाला नहीं है। तो हमें हमें इस एरिया का ब्रेकआउट देखा था। अब इसी एरिया पे ये जो आपका सपोर्ट है, ये यहाँ पे रेसिस्टेंस बनेगा, और आप देख रहे हो हैवी ग्रीड दे रहा है, जो उनका ब्रेकआउट हैवी ग्रीड दे रहा है मार्केट में। तो इसका टाइम स्विच है ना, एग्जैक्टली टाइम चेंज होने का वाली कैंडल का टाइम, उसको हम बोलते हैं टाइम स्विच। तो इसका टाइम स्विच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां हम अभी आप देखोगे ना, तो ये टाइम कितना है, ये 12:40, 12:45 पे ये कैंडल स्विच होती है। और यही ट्रेड हम वापस से नीचे के लिए लेते हैं, जो कि आपको यहाँ पे शो करी गई थी, ये 12:45 वाले टाइम के आसपास। ये देखो बिल्कुल, ये 12:48 का टाइम है जहाँ ये कैंडल है, ये 12:45 है, और रेट है 296, जो कि हम 296.80 पे हमने ट्रेड जो बाई करी है वो। अब इसका लॉजिक आपको मैंने अभी यहाँ पे बताया ही है कि मार्केट डायरेक्शन। अब यहाँ पे रीटेस्ट, रीटेस्ट सिर्फ इसका नहीं आ रहा, रीटेस्ट आप यहाँ पे भी जाके चैनल पे देखोगे ना, तो ये 1 घंटे वाला चैनल का भी रीटेस्ट आ रहा था, यहाँ भी आ रहा था, यहाँ भी आ रहा है, और मार्केट दोबारा तो एक्सट्रीम ग्रीड पकड़ी है, तो मार्केट वापस से उसको खा जाएगा, क्योंकि पूरे दिन से जो परेशान हो रहे हैं ना लोग, एक रिटेलर हमेशा पैसा खोता है, तो यहाँ कैसे खोएगा, वो बायर बनना चाहता है, बायर बनना चाहता है, बायर बनना, और वो अब थक चुका है। अब वो सेलर की साइड चलेगा तो मार्केट एक बाइंग का मोमेंटम देगा, अरे यार निकल गया मोमेंटम, वो वहां बाइंग करेगा कंफर्मेशंस पे। तो वहां से उसको अगेन, जैसे यहाँ एक एनर्जी थी ना, ऐसी एक एनर्जी मिल जाती है, तो एग्जैक्टली उस ट्रेड को पकड़ के ट्रेवल किया जाता है नीचे की साइड में। तो ये इस ट्रेड का लॉजिक है। मैं इस वीक सोच रहा था कि आपके लिए एक क्या इंपॉर्टेंट वीडियो कंटेंट बनाऊं, क्योंकि हम वीक में इतना टाइम ना होने की वजह से वीडियो बहुत कम बना पाते हैं। तो मुझे ये लगा कि ये स्टोरीज मैं आपको शेयर करूं तो बहुत बेटर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बन सकती है, अगर समझ पाते हो, क्योंकि इस स्टोरी से आपको काफी कड़ियां जुड़ जाती हैं, डे इंश्योरेंस की कड़ी जुड़ी है, फीबोज की कड़ी जुड़ी है, पीओसी लाइंस की, अब फ्री फ्लो। और जब हम कहते हैं फ्री फ्लो के नीचे या ऊपर मार्केट जाएगा, चेजिंग में जाएगा, वैसे जाता नहीं, नहीं, क्योंकि मार्केट मार्केट रुक सकता है, तेजी से आया हुआ फ्लिक और तुरंत चेंज कर जाएगा। तो ये स्टडी और सारी स्टडियां इससे जुड़ जाती हैं। तो मैंने ये स्टोरी के वे में आपको ये कंटेंट शेयर किया। अगर इस तरह के कंटेंट आपको अच्छे लगते हैं तो ऐसी स्टोरीज को हम दोबारा क्रिएट कर सकते हैं, और आपके जितने कमेंट रहेंगे उतने ज्यादा वीडियो आएंगे। कमेंट कम थे पिछले, तो मैंने बीच में गैप डाला, पिछली बार मैंने 2 वीडियो नहीं बनाए, एक ही वीडियो बना के डाला। तो मैं फिर कहूंगा, आपके कमेंट और लाइक और आपका प्यार मिलेगा तो हम आपके साथ बने रहेंगे। वैसे हमें इससे कोई ज़्यादा प्रॉफिट वाला बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों की एक सेवा ही हो रही है। अगर आप इसको तहे दिल से पसंद करते हो तो जरूर इसको लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाएं, या डे इंश्योरेंस की और डेप्थ पे बनाएं, या जो भी आपको समझना चाहो, क्योंकि एक रहता है कि हम ट्रेडर कम्युनिटी से ही कमाते हैं पैसा। एक रिटेलर के घर से मेरे घर में पैसा आता है, तो मैं उसको कुछ एजुकेट कर सकूं, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। और मुझे ये पता चले कि उसकी कमजोरी क्या है, तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। तो आपके कमेंट मुझे जरूर अप्रिशिएट करते हैं।
और वीडियो कैसा लगे ये जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।